हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें हाइड्रोकार्बन फैमिली के बाद बच्चों हमने सेकंड फैमिली चालू की थी और ये सेकंड फैमिली का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। और बच्चों जो मैंने बताया वो फटाफट मैं आपको बताता हूँ, या फिर वो लेक्चर में है ही, तो आप वो वीडियो लेक्चर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छे से ध्यान से सुनेगा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स है, इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैलोजन एटम्स है? दो, एक रहे तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स जो हमने कल देखे बच्चों लास्ट लेक्चर में। दो रहे तो डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, तीन रहे तो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, चार रहे तो टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड सो ऑन। तो बच्चों इसमें से हमारा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और एल्किल हैलाइड ये टॉपिक हो गया था। बच्चों मेरी आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो आप कल वाला लेक्चर एक या दो बार दोबारा से मन लगा के देखिए, क्योंकि आखिरी में टाइम थोड़ा कम बचा था तो मैंने थोड़ा सा फास्ट भी लिया था। देखिए आपको हर बात समझ में आई है कि नहीं, और यदि कोई प्रॉब्लम रहता है, डाउट रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, या एक आधा टॉपिक मैं यहाँ पे वापस रिवाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जो बैच है बच्चों 11th की बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही हैं। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस है। तो इससे क्या होता है बच्चों कि हम लोग जो है, हम लोगों का भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। आखिर क्या है कि जो बच्चे हैं वो आपको कितना अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चे अपने अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पर पूछते हैं, अच्छे से रिस्पांस देते हैं, बताते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल बेझिझक बिल्कुल बताना, ऐसा कोई भी डाउट मन में मत रहने दो। कोई भी ऐसे रहा तो बिल्कुल मुझे पूछो। विद इन 12 आवर्स जैसे मेरा ध्यान गया व्हाट्सएप पर तो मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। या यदि ऐसा में कुछ लगा कि भाई ये टॉपिक दोबारा सब पढ़ाना चाहिए तो अपन दोबारा भी पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अब हम आज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन का जो सेकंड टॉपिक है, दूसरा जो प्रकार है वो हम देखेंगे, और वो है डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, इनको हम बच्चों शॉर्ट में डायहैलाइड्स भी बोलते हैं। रे दो हाइड्रोजन एटम रहते हैं ना इनके मॉलिक्यूल में, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डायहैलाइड्स। अब सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हम डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं। लेट अस सी। समझ लो आपके पास कोई एक एल्केन मॉलिक्यूल है, बराबर, जैसे कि समझ लो ये मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और समझ लो इस एल्केन मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन एटम आपने निकाल दिए, उसके जगह पे दो हाइड्रोजन एटम रख दिए। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन एटम ने निकाल दिए और वहां पे दो क्लोरीन एटम रखे। जैसे आप एल्केन मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करते हैं, तो आपको जो नया कंपाउंड मिलता है उसको आप बोलते हैं डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। क्या बोलते हैं आप उनको? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, या इन शॉर्ट आप उनको क्या बोलते हैं? डायहैलाइड्स। डायहैलाइड, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन मैंने निकाल दिए, चार में से दो गए तो बचे दो। अब जो दो हाइड्रोजन एटम ने निकाल दिए उनके जगह पे आ गए दो क्लोरीन एटम, तो मुझे एक नया कंपाउंड मिला CH2Cl2। हालांकि इसका नाम है बच्चों मिथिलीन डाइक्लोराइड, ये नाम वगैरह सब सीखेंगे आज हम, लेकिन इन जनरल
ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो बच्चों अब इनको डिफाइन कैसे करना, डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स को? तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, आपको मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन की डेफिनेशन याद है ना? उस डेफिनेशन में जहां पे आप 1 बोल रहे थे, अब वहां पे क्या बोलना पड़ेगा? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम 2 हैलोजन से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक की जगह 2 बोलो। तो चलो मैं आपके लिए डेफिनेशन बताता हूं, 1 या 2 बार, और 2 बार सुनेंगे तो आपको याद होनी चाहिए। लगे तो आप मेरे साथ भी बोल सकते हो वहीं की वहीं, जब वीडियो ये रन करेंगे आप। तो क्या होंगी डेफिनेशन? कि द कंपाउंड्स obtained by the replacement of 2 hydrogen atoms from alkane molecule by 2 halogen atoms like Cl, Bri, etc. are called as dihalogen derivatives of alkane। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स कि जो अल्केन मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन एटम्स को 2 हैलोजन एटम से रिप्लेस करके मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और डायहैलाइड्स। तो बच्चों सिर्फ आपके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार और देखिए क्या है डेफिनेशन, समझ लीजिएगा क्या है डेफिनेशन। द कंपाउंड्स obtained by the replacement of 2 hydrogen atoms from alkane molecule by 2 halogen atoms like Cl, Bri, etc. are called as dihalogen derivatives of alkanes और डायहैलाइड्स और डायहैलाइड। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन एटम मैंने 2 क्लोरीन एटम से रिप्लेस किए, 4 हाइड्रोजन थे, 2 निकाले, 2 बचे। जो 2 हाइड्रोजन मैंने निकाले उनके जगह पे आए 2 क्लोरीन एटम, मुझे मिला CH2Cl2। इन जनरल मैं इसको बोलता हूँ डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, और इसका कॉमन नेम है बच्चों मिथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? मिथिलीन डाइक्लोराइड। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। अब जैसे बच्चों अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है रे? CnH2n+2, where n is the number of carbon atom. Just replace 2 hydrogen atoms by 2 halogen atoms, say X, तो आपको क्या मिलेगा? Cn। अब 2n+2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन मैंने निकाले, तो कितने हाइड्रोजन बचे? 2n। अब 2 हाइड्रोजन जो निकाले आपने उनके जगह पे क्या रखो? 2 हैलोजन एटम, तो क्या मिला आपको? CnH2nX2। तो ऐसे डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nX2। इनको ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डायहैलाइड्स। इनको ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डायहैलाइड्स। तो बच्चों remember what is the general formula of dihalides, dihalogen derivatives of alkanes? Remember it is CnH2nX2. It is CnH2nX2, where X is the halogen atom like Cl, Bri, etc. बच्चों इनका फंक्शनल ग्रुप कौन होता है रे? इनका फंक्शनल ग्रुप होता है हैलोजन एटम्स। 2 हैलोजन एटम जो रहते हैं वो 2 हैलोजन एटम्स, इनके फंक्शन ग्रुप रहते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हैलोजन एटम इनमें होंगे वो इनके फंक्शन ग्रुप होंगे, वही इनकी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? डिसाइड। तो ये हो गया बच्चों डायहैलाइड्स के बारे में। अब हम इन डायहैलाइड्स में देखो, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स है बच्चों, ये तो मैंने चार्ट में दिया है वहाँ पे, बराबर है कि नहीं? अब वहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो बैठता नहीं था चार्ट फॉर्म में, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, और अपनी जो नोट्स है या एक आधा आपका जो रफ लेटर बुक है, रजिस्टर है, उसमें आप ये लिखे रखिएगा ताकि जब भी आपको लगे आप वहाँ पे देख सके। अब हम आज जो नया टॉपिक देखने जा रहे बच्चों वो है ये नया टॉपिक, और इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और डायहैलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डायहैलोजन
डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और डायहलाइड्स। अब देखो बच्चों, डायहलाइड्स में कितने हैलोडर्म रहते हैं रे? 2 हैलोडर्म रहते हैं। डायहलाइड्स में कितने हैलोडर्म रहते हैं? 2 हैलोडर्म रहते हैं। तो ये 2 हैलोजन एटम की पोजीशन कैसी है? ये दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन को अटैच है, या आजू बाजू के 2 कार्बन को अटैच है, एडजेसेंट कार्बन को, या 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में बहुत सारे CH2 ग्रुप्स है, मिथिलीन ग्रुप्स बोलते हैं उनको। तो इस आधार पर हमने बच्चों इन डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स का क्या किया? क्लासिफिकेशन। एक बार मैं और बताता हूं सिर्फ आपके लिए कि डायहैलाइड्स का क्लासिफिकेशन कौन से बेस पर किया। डायहैलाइड्स में 2 हैलोडर्म रहते हैं, तो ये 2 हैलोजन एटम्स की पोजीशन कैसी है? वो 2 हैलोडर्म एक ही कार्बन को अटैच है, या वो 2 हैलोजन एटम आजू बाजू के एडजेसेंट कार्बन को डायरेक्ट अटैच है, या 2 हैलोडर्म के बीच में बहुत सारे CH2 ग्रुप्स है, मिथिलीन ग्रुप्स है क्या? तो इस आधार पर हमने इन डायहैलाइड्स का क्या किया? क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, यदि आपको किसी ने बोला कि ऑन विच बेसिस डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर क्लासिफाइड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशंस ऑफ 2 हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशंस ऑफ 2 हैलोजन एटम। अब देखते हैं कितने प्रकार किए हैं। पहला प्रकार जो है बच्चों वो है नंबर 1, वो है जेमिनल, जेमिनल और अल्किलिडीन डायहैलाइड्स, जेमिनल और अल्किलिडीन डायहैलाइड्स, ये पहला प्रकार है। सब देखेंगे हम 1 बाय 1। दूसरा प्रकार है विसिनल डायहैलाइड्स और अल्किलीन डायहैलाइड्स। दूसरा प्रकार है बच्चों विसिनल डायहैलाइड्स और अल्किलीन डायहैलाइड्स। तीसरा प्रकार है बच्चों पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स। तीसरा प्रकार जो है वो क्या है? पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स। और एक चौथा प्रकार है जो इतना यूज में नहीं आता, वो है अल्फा ओमेगा डायहैलाइड्स। लेकिन ये चौथा प्रकार इतना कुछ यूज में रहता ही नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा कि अल्फा ओमेगा डायहैलाइड किसको बोलते। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि डायहैलाइड्स में बच्चों 2 हैलोजन एटम रहते हैं। इन 2 हैलोजन एटम की पोजीशंस कैसी है? वो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन को, सेम कार्बन को अटैच है क्या, या आजू बाजू वाले एडजेसेंट कार्बन को अटैच है, या 2 हैलोजन एटम के बीच में बहुत सारे मिथिलीन ग्रुप्स, CH2 ग्रुप्स है, या 2 हैलोजन बहुत एक दूसरे से बहुत दूर है। इस आधार पर हमने इन डायहैलाइड्स का कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया बच्चों? 4। एक है जेमिनल डायहैलाइड्स और अल्किलीन डायहैलाइड्स, दूसरा है विसिनल डायहैलाइड्स और अल्किलीन डायहैलाइड्स, तीसरा है पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स, और चौथा है बच्चों अल्फा ओमेगा डायहैलाइड्स। चौथा क्या है बच्चों? अल्फा ओमेगा डायहैलाइड्स। तो ये 4 प्रकार और ये 4 नाम बच्चों आपने ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना कि डायहैलाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस ऑफ 2 हैलोजन एटम. Number 1 is geminal dihalide, number 2 is vicinal dihalide, number 3 is polymethylene dihalide, and number 4 is alpha omega dihalides. अब बच्चों इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं ये नंबर 1, और ये नंबर 1 जो है ये है जेमिनल और अल्किलिडीन डायहैलाइड्स. जेमिनल और अल्किलिडीन डायहैलाइड्स. अब सबसे पहले बच्चों मैं आपको क्या बोलता हूँ, डायहैलाइड है मतलब बच्चों इसमें 2 हाइड्रोजन है रे, सवाल ही नहीं. डायहैलाइड है मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है. जेमिनल डायहैलाइड हम किसको बोलते हैं, अल्किलिडीन डायहैलाइड किसको बोलते हैं? तो बहुत सिंपल है. जेमिनल ये जो शब्द है बच्चों इसका मतलब होता है
वन और द सेम, वन और द सेम। अब आपको ध्यान में आया होगा कि जेमिनल डायहालाइड्स यानी कि अल्किलिडीन डायहालाइड्स हम कौन से डायहालाइड्स को बोलते होंगे? तो बहुत आसान है बच्चों, डेफिनेशन देखो, द डायहालाइड्स in which the two halogen atoms are directly attached to the one and the same carbon atom, to the one and the same carbon atom are called as geminal dihalides। यानी कि जिन डायहालाइड्स में दोनों हैलोजन एटम एक ही सेम कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहते हैं, ऐसे डायहालाइड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? जेमिनल डायहालाइड्स और अल्किलिडीन डायहालाइड्स। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो कोई भी डायहालाइड बच्चों जेमिनल डायहालाइड होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? एक ही बात आवश्यक है कि दोनों हैलोजन एटम जो है वो एक ही सेम कार्बन को क्या चाहिए? डायरेक्टली अटैच। ओके, तो रिमेंबर क्या होगा जेमिनल डायहालाइड्स की डेफिनेशन? लास्टली, द डायहालाइड्स इन विच द टू हैलोजन एटम्स are directly attached to the one and the same carbon atom are called as geminal or alkylidine dihalides। The word geminal means one or the same। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1A, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। अब जैसे समझ लो हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल था, डायहालाइड बनाना है, 4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन बचे। अब जो 2 हाइड्रोजन निकाल दिए उनकी जगह पे क्या आ गए? 2 हैलोजन एटम। देखो मुझे क्या मिला? CH2Cl2। क्या मिला मुझे? CH2Cl2। देखो दोनों हैलोजन एटम एक ही सेम कार्बन को क्या है? डायरेक्टली अटैच। दोनों हैलोजन एटम एक ही सेम कार्बन को क्या है? डायरेक्टली अटैच। तो CH2Cl2 को हम क्या बोलते हैं? देखो CH2 ग्रुप का नाम, वैसे तो इनका नाम अल्किलिडीन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन हम CH2 ग्रुप को मिथिलिडीन नहीं बोलते, हम CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथिलीन, क्योंकि ये नाम पहले से फिक्स हो गया था मिथिलीन। तो नहीं तो जनरली हम अल्किलिडीन ये शब्द यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए CH2 ग्रुप के लिए मिथिलिडीन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? मिथिलीन। तो इसका नाम हो गया बच्चों मिथिलीन, और 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं हम? डाइक्लोराइड। तो इसका नाम लिखते हैं बच्चों हम मिथिलीन डाइक्लोराइड, एंड नेवर कॉल इट एज मिथिलिडीन डाइक्लोराइड। हाँ, आगे हम अल्किलिडीन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन CH2 ग्रुप के लिए सिर्फ मिथिलीन। चलो हम अब आगे जाते हैं। समझ लो ये हमारा इथेन है, बराबर। अब ये CH3 है, 3 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 1 हाइड्रोजन बचेगा, और जो 2 हाइड्रोजन आपने निकाल दिए उन 2 हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएंगे? 2 Cl एटम, CH3CH अब कितने कार्बन की चेन है रे बच्चों? 2। तो 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है रे? इथेन। लेकिन अब नाम कौन से फॉर्मेट में लिखना है? अल्किलिडीन डायहालाइड। कौन से फॉर्मेट में लिखना है? अल्किलिडीन डायहालाइड। तो जस्ट रिप्लेस ANE, जस्ट रिप्लेस ANE बाय YLIDNE, तो ये नाम क्या होगा? इथिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या नाम होगा ये? इथिलिडीन डाइक्लोराइड। ओके, आईपीसी ने अभी हमें उसका टेंशन लेना नहीं, क्योंकि वो लेते बैठेंगे तो बेसिक केमिस्ट्री हमारा और 2 महीने चलेगा। फिर हमें बेसिक केमिस्ट्री जल्द से जल्द खत्म करके हमारा 11वीं का सिलेबस चालू करना है। तो ये हो गया इथिलिडीन डाइक्लोराइड बच्चों। अब नंबर C, ये देखो ये प्रोपेन है, CH3 CH2 अल्केन में हुआ। अब इस एक ही टर्मिनल कार्बन के 3 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए मैंने, तो 1 हाइड्रोजन बचेगा 3 में से। जो 2 हाइड्रोजन मैंने निकाले उनके जगह पे आएंगे ये 2 Cl ग्रुप, 2 Cl एटम। अब ये 3 कार्बन की नॉर्मल चेन है और 2 हाइड्रोजन एटम टर्मिनल प्राइमरी कार्बन को अटैच है। इस डायहालाइड को, इस डाइक्लोराइड को बच्चों हम बोलते हैं एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, एन क्या बताता है कि भाई 3 कार्बन की नॉर्मल चेन है, और जो 2 हैलोजन एटम है वो चेन के आखिरी वाले जिसको हम टर्मिनल प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, उसको ये 2 हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है। तो इसका नाम बच्चों हो गया
एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। और ये अब आखिरी का लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। CH3 CCl2 CH3। अब देखो CH3 CCl2 CH3 ये है। अब इसमें भी 3 कार्बन है, पैरेंटल प्रोपेन है, लेकिन इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम मिडिल कार्बन को डैच है, सेंट्रल कार्बन को डैच है। तो इस डाइहैलाइड को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। और इसको और भी एक नाम है आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, क्योंकि इसमें ग्रुप है CH3C CH3। क्या नाम है इसमें? CH3C CH3। तो दोनों क्लोरीन एटम सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, इसलिए सेकेंडरी प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। और ये CH3C CH3 ग्रुपिंग है, इसलिए आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं हम इसको। तो इस तरह ये सभी बच्चों जेमिनल डाइहैलाइड्स है, अल्किलिडीन डाइहैलाइड्स है। इन सब में आप देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोडम सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, बराबर है। तो ऐसे डाइहैलाइड्स को हम बोलते हैं जेमिनल और अल्किलिडीन डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? जेमिनल और अल्किलिडीन डाइहैलाइड। अब बच्चों ये फॉर्मूले और ये नाम बिल्कुल आपको याद चाहिए, क्योंकि आपको बार बार ये लगेंगे 2 साल में। तो CH2Cl2 क्या नाम है इसका? मिथिलीन डाइक्लोराइड। CH3CHCl2 क्या नाम है इसका? इथिलीडीन डाइक्लोराइड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इथिलीडीन डाइक्लोराइड। CH3CH2CHCl2 क्या नाम है इसका? एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। CH3CCl2CH3 क्या नाम है इसका? सेकेंडरी प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड और आइसो। वाई सेकेंडरी? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जिस एक ही कार्बन को अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है। वाई आइसो? क्योंकि CH3C CH3 ये वाला ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग रहा तो हम क्या बोलते हैं? आइसो। ये ग्रुपिंग रहा तो हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये रहने दो, आपके पास ये नाम, ये फॉर्मूले आप लिखने की प्रैक्टिस करो और ये नाम। अब इधर आते हैं, अब डाइहैलाइड्स में दूसरा प्रकार देखते हैं बच्चों। और ये दूसरा जो प्रकार है ये है नंबर 2। अब ये है नंबर 2 और ये है विसिनल डाइहैलाइड्स और अल्किलीन डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स और अल्किलीन डाइहैलाइड्स। अब देखते हैं बच्चों कि हम विसिनल डाइहैलाइड्स और अल्किलीन डाइहैलाइड्स हम किसको बोलते हैं? देखिए, विसिनल इस शब्द का मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट, विसिनल इस शब्द का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट। ॲडजस्टंट म्हणजे रे आपल्या मराठीमध्ये आजूबाजूचे, लगतचे, एक दूसरे के आजू बाजू वाले। सोचिए, ये आप उदाहरण लीजिए, ये उदाहरण लीजिए, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इथेन है। समझ लो ये CH3 का एक हाइड्रोजन मैंने Cl से रिप्लेस किया तो मिल जाएगा CH2Cl। यहाँ का CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन मैंने Cl से रिप्लेस किया तो ये मिल जाएगा मुझे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये अब देखो ये डाइहैलाइड है और 2 हाइड्रोजन एटम आजू बाजू के एडजेसेंट कार्बन को अटैच है। तो ऐसे जो डाइहैलाइड्स होते हैं कि जिनमें 2 हाइड्रोजन एटम आजू बाजू के एडजेसेंट कार्बन को डायरेक्ट अटैच रहते हैं, तो ऐसे डाइहैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। और इनके कॉमन नेम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किलीन डाइहैलाइड। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किलीन डाइहैलाइड। अब जैसे देखो ये विसिनल डाइहैलाइड है, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब इसका नाम मुझे लिखना है, कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे? अल्किलीन डाइहैलाइड। कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे? अल्किलीन डाइहैलाइड। अब कितने कार्बन की चेन है? 2। तो पैरेंट अल्केन कौन है? इथेन। लेकिन हमें नाम कौन से फॉर्मेट में लिखना है? अल्किलीन डाइहैलाइड। सो रिप्लेस ANE बाय
वायल ईएनई, तो क्या नाम बन गया रे? इथिलीन। और 2 क्लोरीन के लिए आप क्या लिखेंगे नाम? डाइक्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? इथिलीन डाइक्लोराइड। तो ध्यान में रखना बच्चों कि 2 हाइड्रोजन एटम आजू बाजू के एडजेसेंट कार्बन को डाइहाइड्राइड रहते हैं, तो ऐसे डाइहाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं हम? विसिनल डाइहाइड्राइड्स और अल्किलिन डाइहाइड्राइड। जैसे इसका नाम हो गया इथिलीन डाइक्लोराइड। समझ में आया ना कैसे नाम लिखा मैंने? 2 कार्बन की चेन है तो पैंड अल्केन इथेन, लेकिन नाम कौन से फॉर्मेट में लिखना है? अल्किलिन डाइहाइड्राइड। सो रिप्लेस एनी बाय वायल एनी, तो क्या बना? इथिलीन। 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखा? डाइक्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? इथिलीन डाइक्लोराइड। अब ये देखते हैं बच्चों, CH3 CHCl CH2Cl है ना, CH3 CHCl CH2Cl. आता याचं नाव कसं लिहायचं? किती कार्बनची चेन आहे सांगा बरं? 3. पॅन्ड अल्केन कोण झाला? प्रोपेन. रिप्लेस एनी बाय वायल ईएनई, तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेलिन। और 2 क्लोरीन के लिए आप क्या लिखेंगे? डाइक्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया रे? प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम हो गया? प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। तो यदि दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन को अटैच रहते हैं, जैसे यहां पे है बच्चों इधर, तो बोलना जेमिनल डाइहैलाइड। और ये छोड़ के बाकी सबका नाम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किलिडीन डाइहैलाइड। जैसे ये मिथिलीन डाइक्लोराइड, ये इथिलिडीन डाइक्लोराइड, ये एन प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, और ये है सेकेंडरी और आइसोप्रोपिल डाइक्लोराइड। उधर 2 हैलोजन एटम यदि आजू बाजू वाले एडजेसेंट कार्बन अटैच रहते हैं, तो ऐसे डाइहाइड्राइड्स को हम क्या बोलते हैं? विसिनल और अल्किलिन डाइहाइड्राइड्स। जैसे ये वाला क्या नाम हो गया इसका? इथिलीन डाइक्लोराइड। इसका क्या नाम हो गया? प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। तो बच्चों इस तरह आज हमने चालू किया और एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और डाइहैलाइड। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n(X2), where n is the number of carbon atom, n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. इनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम, और 2 हाइड्रोजन एटम की पोजीशन कैसी है उस आधार पर हमने इनके 4 प्रकार किए: जेमिनल, विसिनल, पॉलीमिथिलीन डाइहाइलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, जिसमें से आज हमारे 2 हो गए। जेमिनल डाइहाइलाइड कब? यदि दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन को अटैच रहते तो। और कॉमन नेम कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे? अल्किलिडीन डाइहाइलाइड। और विसिन डाइहाइलाइड कब? यदि दोनों हाइड्रोजन एटम आजू बाजू के एडजेसेंट कार्बन को अटैच है तो विसिनल। और नाम कौन से फॉर्मेट में? अल्किलिन डाइहाइलाइड। जैसे ये हो गया इथिलीन डाइक्लोराइड और ये हो गया प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। तो बच्चों टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा और आगे लेने के लिए, क्योंकि 30 मिनट की यहाँ पे पाबंदी होती है। तो आज हम बच्चों यहाँ पे ठहरते हैं और कल हम इसके और 2 अगले प्रकार है वो देखेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये टॉपिक थोड़ा सा आप बार बार पढ़िए, और पर्टिकुलर फॉर्मूले और उनके जो कॉमन नेम्स है वो थोड़ा फॉर्मूले और नाम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।